हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 2021-22 के लिए ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, और 1 to 50 क्वेश्चंस 1 by 1 विद प्रॉपर सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर गिवन है आपको, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पेज दिखा रहा हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे 50, जिसमें से फर्स्ट 20 में से 16, सेकंड 20 में से 16 और लास्ट के 10 जो केस बेस्ड स्टडी के होंगे उसमें 10 में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाएंगे 40। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, यानी 90 मिनट्स। तो चलिए 1 by 1 क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सब्जेक्ट कोड 041 फॉर टर्म 2021-22। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। इन फर्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बच्चों, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? सबसे पहली बात आती है कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव more than 2 factors, 2 factors। more than 2 factors को आप क्या बोल सकते हैं? बेसिकली नॉन प्राइम नंबर्स। क्या बोल सकते हो? नॉन प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर बेसिकली विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वन फैक्टर इज 1, अदर फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ एंड थर्ड इज द एनी अदर नंबर। तो फर्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के तो एक ही फैक्टर है 1। 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 और 1। 3 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 और 3। 4 के फैक्टर्स देखिए, 4 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास 4 के कितने फैक्टर्स आ गए? 4 के आपके पास कितने फैक्टर्स आ गए? आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 1। आप 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हो। तो आपके पास कितने फैक्टर्स आ गए? 3 फैक्टर्स आ गए। सो 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब बच्चों दूसरा नंबर उसने क्या बोला? द लीस्ट प्राइम नंबर, द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 1 का फैक्टर तो 1 ही हो गया, और प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं 2, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। तो सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि आप 2 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 और 1 आते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 और 1। सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स? तो बेसिकली बात करी थी लीस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में। लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या निकल के आ गया? 4। ये निकल के आ गया आपका 4। और दूसरे किसकी बात करी थी? दूसरी बात करी थी उसने लीस्ट प्राइम नंबर की। लीस्ट प्राइम नंबर क्या निकल के आ गया? 2। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर पहले लिखा हुआ है, लीस्ट प्राइम नंबर बाद में लिखा हुआ है, तो हम लीस्ट कंपोजिट नंबर को पहले लिखेंगे। तो चलिए लीस्ट कंपोजिट नंबर को लिख लेते हैं 4 और लीस्ट प्राइम नंबर को लिख लेते हैं बाद में, दैट इज 2। इन दोनों का रेशियो बताना है। 2 2 जा 4, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2:1। आंसर कितना आ गया? 2:1। कौन सा ऑप्शन है? देखिए
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, दैट वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फटाफट रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन वी हैव 2 इक्वेशंस इन दिस क्वेश्चन। ये दोनों ही इक्वेशंस किसी लाइन की हैं, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशंस को लिख लेता हूं, 5x प्लस 7y। अब बच्चों ये इक्वल टू में 3 है, राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और राइट हैंड साइड में मैं क्या लिख लूंगा 0। अब दूसरी इक्वेशन भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूं सेम, दैट इज 15x प्लस 20y, 15x प्लस 21y, और k राइट हैंड साइड में है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, k इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ राइट हैंड साइड में लेके आया हूं। अब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। अब एक दूसरे के ऊपर आने के लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन होती है वो ये होती है, देख लीजिए, a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये क्या बवाल है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 is the coefficient of x for this equation 1 and a2 is the coefficient of x for equation 2। इनको मैं equation 1 और 2 बोल लेता हूँ। Similarly b is the coefficient of y and c is the constant term। c1 and c2 basically representing constants for equation number 1 and equation number 2। चलिए अब देखिए यहाँ पे a1 क्या है 5। अब सिर्फ मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। जब मैं इसमें वैल्यूज में इक्वेशन पुट करता हूँ, देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5/15 इक्वल टू b1 b2 क्या हो जाएगा 7/21, बिकॉज b1 एंड b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, 7/21। और c1 और c2 कांस्टेंट टर्म जो कि है -3 एंड -k, -3 डिवाइडेड बाई -k। दो लाइन की इक्वेशन कोइंसिडेंट करने के लिए ये जो कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए। अब ये फॉलो होनी चाहिए तो ये सारे इक्वल होने चाहिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब देखिए, अब किसी के भी इक्वल कर दीजिए। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/3 आ रहे हैं दोनों तरफ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1/3 इज इक्वल टू -3/-k। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे k मल्टीप्लाई बाई 1 k और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। k की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो बच्चों सेकंड का आपका क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा 9। 9 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड का आंसर हो जाएगा A 9। k की वैल्यू आ गई आपकी 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए क्या आंसर आएगा। पहले हम बना लेते हैं, डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, फटाफट डायरेक्शंस बना लेते हैं। चलिए देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, चलिए अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला, एक गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट।
200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए यहाँ पे 200 मीटर चलती है, मान के चलो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ, और कितना वॉक किया 200 मीटर, 200 मीटर। देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ से 150 मीटर कितना चला टुवर्ड्स नॉर्थ, 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 150 मीटर। देन how far she is from the starting point? What is the starting point, students? This is the starting point, this is the starting point, और यहां से आपको डिस्टेंस निकालना है जहां पे वो फिलहाल अब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, ज्वाइन कर देते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है, उसने यहाँ से टर्न लिया है तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, बिकॉज उसने एकदम लेफ्ट में टर्न लिया है, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, and this is right angle triangle. You can simply apply the Pythagoras theorem, and the side opposite to 90 degree angle in the right angle triangle is a hypotenuse, hypotenuse। तो आप इसकी नेमिंग करना चाहते हैं तो इसकी नेमिंग कर सकते हैं OAB। OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, OB is the hypotenuse, that is OB square is equal to OA square plus AB square। This is Pythagoras theorem। कौन सी थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे OB की वैल्यू कितनी है ये तो निकालनी है, OA की वैल्यू कितनी है 200, 200 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB इज 150, 150 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OB का स्क्वायर, ठीक है। 200 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और 150 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 5 2 0 0 5 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा OB स्क्वायर। अब OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OB इज इक्वल टू √62500। अब इसका फाइंड आउट कीजिए, रूट कितना आएगा, ये 250 का स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक दिस इज द स्क्वायर ऑफ 250, सो OB इज इक्वल टू 250, 250 का स्क्वायर होता है 62500। तो आपका सिंपल आंसर कितना आ गया बताइए, यस, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, दैट इज OB इज इक्वल टू 250। So basically she is 250 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके देखिए दोबारा, और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए फटाफट, रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस के एरिया का, अगर डायगोनल्स गिवन होते हैं तो मैं यहीं पे लिख देता हूं छोटा सा, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जब आपको डायगोनल्स गिवन होते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप। तब तक मैं इरेज कर देता हूं, देखिए, चलिए फटाफट इसको इरेज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस कैसे निकालेंगे बताइए। बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी विल कंपेयर द एरिया। एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप निकाल सकते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। कैसे निकाल सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, अगर रोम्बस के केस में डायगोनल्स गिवन होते हैं तब कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। बस इसी टेक्निक का यूज करना है और आप आसानी से, बहुत आसानी से
बिल्कुल आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस मैं कैसे लिख सकता हूं? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस का? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट का दूसरा नाम क्या होता है? एल्टीट्यूड। हाइट का दूसरा नाम क्या होता है? एल्टीट्यूड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से एरिया निकालूंगा तब भी वही आएगा, और इस फॉर्मूले से एरिया निकालूंगा तब भी रोम्बस का एरिया आएगा, मतलब दोनों एरिया क्या आने वाले सेम। तो मैं यहां से दोनों एरिया सेम आने वाले हैं, तो इनके फॉर्मूले को भी तो मैं इक्वल कर सकता हूं। यस और नो? अब जैसे अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूं यहां पे, ये देखिए जैसे ये एक रोम्बस बनाया मैंने, ठीक है, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। तो यहां पे भी 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका नेमिंग कर देता हूं ABCD, ये पॉइंट क्या है? O। और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं इन केस ऑफ रोम्बस। तो अगर AC 24 है तो बच्चों AO, ये O पॉइंट है, AO ये O पॉइंट है, तो आपका AO कितना हो जाएगा? 24 का हाफ, दैट इज 12। ये भी 12 और ये भी 12। और अगर DB डायगोनल 2 आपका कितना है? 32 सेंटीमीटर, तो 32 का हाफ कितना होता है? 16। तो ये भी 16 और ये भी 16। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल AOB, इस वाले ट्राइंगल में आप AB कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फाइंड आउट कर लीजिए इन ट्राइंगल AOB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, वही सेम हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर, AO कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस OB कितना है? 16, 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 256। और AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसके ऊपर रूट, जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में जाके रूट बन जाएगा। इनको प्लस कीजिए, कितना आता है? ये आ जाएगा 400। रूट 400 इज इक्वल टू 20, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो बच्चों यहां से हमारे पास ये साइड कितनी आ गई? 20। इस साइड को ही मैं बेस मान लूंगा, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है? इक्वल। ये 20, ये 20, तो ये भी 20। अब मैं सिंपल सा एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको मैं नेम दे देता हूं AP। AP is perpendicular to DC, hence we can say that AP is altitude and we can take DC as base। बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, अब इस पे काम होगा सारा। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। D1 और D2 कितने? 24 एंड 32 इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस आपका हो जाएगा 20 और हाइट आपको पता ही नहीं है, तो हाइट को h लेट कर लेंगे। 2 से कैंसिल कीजिए, 12 टाइम 12 मल्टीप्लाई बाय 32 और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू हाइट। कैंसिल कर लीजिए, किसी से हो रहा है तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। अब कैंसिल नहीं हो रहा, 12 8 जा 96, 96/5 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब 96 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जाएगा? ये आपको डिवाइड कर देगा। 96 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.2। और 19.2 किस में है? यही आपका आंसर होगा। आंसर चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में 19.2 आपका आ रहा है। 19.2 आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो दैट विल बी योर आंसर। योर आंसर इज 19.2।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 ऐसे करके पूरे 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम इसी तरह से आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते रहेंगे एकदम ईजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 5, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। बच्चों, जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, या तो दोनों टाइम क्या आ रहा होगा, हेड हेड, या दोनों टाइम क्या आ रहा होगा, टेल टेल, या क्या आ रहा होगा, हेड टेल, या फिर टेल हेड। यही तो पॉसिबिलिटी बनती है, यही पॉसिबिलिटी बनती है। वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, 1 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 हेड कितने केसेस में बन रहा है, देखिए 1 हेड कितने केसेस में बन रहा है, मैक्सिमम या तो 1 हेड बन रहा हो या फिर एक भी हेड नहीं बन रहा हो। एट मोस्ट हेड का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, उससे कम चल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड किस में है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक भी हेड नहीं है इसमें, वो भी चल जाएगा, या तो 1 हेड हो या एक भी हेड ना हो। तो 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें आपका फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3, और टोटल केसेस कितने हैं, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 3/4। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप आपने सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।